जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस पावन दिन पर हम सब मिलकर माता कालरात्रि की अद्भुत और शक्तिशाली कथा का रसपान करते हैं। नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वो सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्सृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। अपने पर्वत के समान दोनों स्तनों से असुरों को धक्का देकर अंत करती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि कटार है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे, तो इन दोनों ने ये वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने ये वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी ये धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें ये वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके इस समस्या का कोई समाधान करें। और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मूंग को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। और तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वो रक्त की धारा भूमि पर गिरी, तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए।
इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया। लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है, लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया, और अब जैसे ही वो एक रक्त बीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती, और इस प्रकार वो युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया, और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। देवी काली का रूप बड़ा ही विभत्स है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे हैं और कान कर्णिका के पुष्पों के समान हैं। उनकी केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोहलता धारण करती हैं। उनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम तथा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपके मन में भी माता रानी के लिए प्रेम है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नवरात्रि की कथाएं भी आपको सही समय पर मिलती रहें। चलिए मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ।